फॉन हेडलाइंस आपने जानी। आपको GOR में साबिक नेवल वार कॉलेज की जगह कमिश्नर लाहौर डिवीजन का नया ऑफिस बन गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नए ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर ऑफिस के लिए अपर मॉल GOR 1 और बेरूम हेड इमारत की बहाली और ताज़ीन व आराइश का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नए कमिश्नर ऑफिस का मुआयना भी किया है। कमिश्नर मोहम्मद अली ने वज़ीर आला को मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम समेत ऑफिस की ताज़ीन व आराम बारे ब्रीफिंग भी दी है और वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अवाम को नए कमिश्नर ऑफिस आने जाने में सहूलत होगी। मज़ीद तफ़सीलात क्या हैं जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जो है वो GOR में साबिक नेवल वॉर कॉलेज की जगह कमिश्नर लाहौर डिवीजन के नए ऑफिस दिया है और कमिश्नर लाहौर डिवीजन ऑफिस के लिए अपर मॉल GOR पर जो है ये इमारत की बहाली और तज़मीन और आइश का पहला मसला मुकम्मल हो गया और नए कमिश्नर ऑफिस का उन्होंने मुआयना किया और लाहौर डिवीजन में दीगर अफसरान के दफातर देखे। कमिश्नर ऑफिस को लाहौर की बेहतरीन और मसली जगह पर मुंतकिल किया गया और मोहसिन नकवी का कहना था कि अवाम को नए कमिश्नर ऑफिस में आने जाने में सहूलत होगी और इंतजामी अफसरान अवाम की खिदमत को अपना शौर बनाए और अपने दरवाजे खुले रखें। ऑफिस में मॉनिटरिंग और जदीद तरीन कंट्रोल रूम का क़याम भी अमल में लाया गया है। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने निगरान वज़ीर आला को ऑफिस के हवाले से ब्रीफिंग भी दी थी। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। नमूनिया से अमवात का सिलसिला ना थम सका। पंजाब में नमूनिया से मजीद 4 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। सूबा भर में नमूनिया के 345 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में नमूनिया के मजीद 115 केस सामने आ गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नमूनिया के जानलेवा वार जारी। पंजाब में नमूनिया से मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वाले एक बच्चे का ताल्लुक लाहौर से है। नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की मजमूई तादाद 360 तक पहुँच चुकी है। 24 घंटे के दौरान पंजाब में नमूनिया के मजीद 345 केस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में नमूनिया के 115 नए केस सामने आए हैं। लाहौर में नमूनिया के मजमूई केसेस की तादाद 4230 हो गई है। पंजाब भर में नमूनिया के मजमूई केसेस की तादाद 18320 तक जा पहुंची है। लाहौर के अस्पतालों में नमूनिया, चेस्ट और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे जेर इलाज हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में 50 से ज्यादा बच्चे दाखिल हैं। जिन्ना, सर्विसी, जर्नल और गंगाराम अस्पताल में भी मुतअद्दिद बच्चों का इलाज चल रहा है। मार्केट में नमूनिया वैक्सीन और अद्विया दस्तयाब नहीं है। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला का कहना है कि वालिदैन बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स जरूर मुकम्मल करवाएं। मौसम में तब्दीली के असरात, ब्रॉयलर और अंडों की कीमतों में कमी। मुर्गी का गोश्त 10 रुपये सस्ता फ़ी किलो, कीमत 602 रुपये हो गई। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में भी 6 रुपये फ़ी किलो कमी आई है। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 400, परचून रेट 415 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 45 रुपये फ़ी दर्जन सस्ते, कीमत 258 रुपये होगी। मार्केट में अंडों की पेटी 7620 रुपये में दस्तयाब है। तो खबर दें आपको, मुर्गी का गोश्त 10 रुपये सस्ता हो गया है और फ़ी किलो कीमत 602 रुपये हो गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नेतनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई है। ब्रायलर की कीमतों में गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा था, ताहम आज जो है 10 रुपये फ़ी किलो तक कमी की गई है और ये कमी की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ब्रायलर गोश्त जो है मार्केट में इसकी खपत गैर मामूली तौर पर कम हुई है। लोगों की जानिब से महंगा ब्रायलर जो है खरीदना तक किया गया, जिसकी वजह से कीमतें अब जो है वो कम होने लगी हैं। 10 रुपये कमी के बाद 602 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है मुर्गी का गोश्त। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है वो 6 रुपये तक कमी की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 400 रुपये, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 415 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतें जो है मुस्तकम होने लगी हैं, क्योंकि अंडे जो है वो पहले जब मौसम की शिद्दत में इजाफा हुआ था तो गैर मामूली सतह पर पहुंच चुके थे और मार्केट में 450 रुपये फ़ी दर्जन तक अंडे जो है फरोख्त किए जा रहे थे। ताहम अब अंडों की कीमतें जो है लोगों की कुव्वत खरीद में आने लगी हैं। 258 रुपये फ़ी दर्जन आज की कीमत है और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7620 रुपये की मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ ऑपरेशन टाउनशिप और किजाफी स्टेडियम एरिया में फूड पॉइंट्स बंद कर दिया गया, जबकि 23 पॉइंट्स मालिकान को 9 लाख के जुर्माने भी किए गए हैं और फूड सेफ्टी टीमों ने फूड कोर्ट में 29 पॉइंट्स की चेकिंग की है। 100 किलो नाकिस मिठाइयाँ, 50 किलो अचार और 1 मन से ज़ायदुल मयाद अशिया तल्फ कर दी गई हैं और DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि फूड पॉइंट्स में ज़ायदुल मयाद, ममनुआ मुज़र सेहत अशिया की मौजूदगी और सफाई के नाकिस इंतज़ामात थे और खुराक की तैयारी में नाकिस अज्जा का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है।
सब्जियों और फलों के दाम बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियां मजीद महंगी हो गई हैं। लहसुन 700, अदरक 650, प्याज 280, टमाटर 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च 300, गोभी और मेथी 150, बैंगन 140, आलू 70 रुपए किलो बिकने लगे हैं, जबकि अनार 950, खजूर 600, सेब 440, अमरूद 160 रुपए में दस्तयाब हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं सब्जियों और फलों के दामों के बारे में, और सब्जियों और फलों के दाम बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियां मजीद महंगी हो गई हैं। लहसुन 700, अदरक 650, प्याज 280, टमाटर 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च 300, गोभी और मेथी 150, बैंगन 140, आलू 70 रुपए किलो बिकने लगे हैं। अनार 950, खजूर 600, सेब 440, अमरूद 160 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं फलों और सब्जियों के दामों के बारे में। तो सब्जियां और फल बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियां मज़ीद महंगी हो गई हैं, और लहसुन 700, अदरक 650, प्याज 280, टमाटर 120 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च 300, गोभी और मेथी 150 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रही है। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी सब्जी मंडी की जानिब से सरकारी नखनामे जारी किए गए उसमें सब्जी की सरकारी रेट में 7 सब्जियां महंगी की गई हैं। प्याज की कीमत जो है वो गैर मामूली तौर पर जो है वो उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। 25 रुपए का इजाफा किया गया और सरकारी रेट इसमें प्याज 230 रुपए मुकर्रर किया गया था। मार्केट में यही प्याज जो है 260 से 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन चाइना 15 रुपए महंगा करके 525 रुपए मुकर्रर किया गया, फरोख्त 700 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में आज इजाफा हुआ उसमें टिंडे फार्मी 5 रुपए इजाफे के बाद 100 रुपए मुकर्रर किए गए। मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मेथी 5 रुपए महंगी करके 95 रुपए, लेकिन फरोख्त 150 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह फूल गोभी 5 रुपए महंगी करके 110 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में फूल गोभी की फरोख्त जो है वो 150 रुपए फी किलो तक की जा रही है। शलजम 8 रुपए महंगे करके 58 रुपए सरकारी रेट में, मार्केट में 90 से 100 रुपए फी किलो तक शलजम की फरोख्त की जा रही है। जबकि घिया कद्दू 5 रुपए महंगा करके 130 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फलों की सरकारी रेट में बाजार एक फल महंगा किया गया, लेकिन दीगर फल जो है वो भी सरकारी नकनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसमें सेब काला कुल्लू 305 के बरक्स 440 रुपए, केला दर्जा वाले 155 के बरक्स 200 और दर्जा दोम का केला 105 के बरक्स 140 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। और किन्नू की कीमत में आज 10 रुपए का इजाफा किया गया, 215 रुपए फी दर्जन सरकारी रेट में कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में यही किन्नू जो है 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नकनामों के बरक्स मार्केट में और मंडियों में महंगे दामों शहरियों को फरोख्त किए जा रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। गैस के भारी बिलों से अवाम परेशान। शादबाग और दीगर इलाकों के रहायशियों ने शदीद एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने 5 घंटे तक बंद रोड ब्लॉक किए रखे हैं और ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहा है। राहिल अली की ये रिपोर्ट देखिए। गैस के होशरुबा बिलों ने अवाम के छक्के छुड़ा दिए। शादबाग खोकर पिंड के मकीनों का गैस के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। बंद रोड को ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी। हाथों में गैस के बिल उठाए बेवा खवातीन भी सरापा एहतजाज बनी रही। मुजाहिरीन ने कहा कि रोजाना बमुश्किल 700-800 रुपए कमाते हैं, छोटा सा घर है और गैस का बिल 50,000 रुपए आ गया, जो जुल्म है। 800 रुपया मेरी कोल दिहाड़ी है, 29,000 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਘਰ नहीं सा। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ तबाही फेरती है इन्होंने। बेवा होते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे 27,000 हमें बिल आया। एक हमारा कमरा है, 27,000 किस लिए हमें बिल दे गया? ये हमारे साथ नाइंसाफी। हम बच्चों को खाना खिलाएं के इनके बिल पूरे करें। 800 रुपए दिहाड़ी साडी, शाम 5 वजे तक काम करीदा, 800 रुपए देंदे ने। 800 रुपए साढ़े घर एक टाइम पकदी, एक टाइम नहीं पकदी, ते बिल असीं कित्थों तारीए 53,000। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी, जिनमें से बाज अहलकार एहतजाज की वीडियो बनाते रहे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। लाहौर सियासी सरगर्मियों का महवर बन गया। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो से शहबाज शरीफ की वफ़द समेत बिलावल हाउस में मुलाकात हुई है। कायदीन का मुल्क को सियासी इस्तेकाम दिलाने पर इत्तफाक राय और मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत की गई।
सदर पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों जमातों ने सूरत हाल पर मुशावरत की और तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत की गई। कायदीन ने मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करने के लिए सियासी ताउन करने पर इत्तेफाक किया। पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की तजावीज़ को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में सामने रखेंगे। पीपी कायदीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया है, हम अवाम को मायूस नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के वफ्द में आजम नजीर तारड़, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, राना तनवीर, ख्वाजा साद रफीक, मलिक अहमद खान, मरीम औरंगजेब और शिजा फातिमा शामिल थे। कैमरामैन अदनान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करने की पेशकश की है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कायदीन की लाहौर में अहम बैठक हुई है। दोनों जमातों के दरमियान विफाक, पंजाब और बलोचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर इत्तफाक हुआ है। लीगी क़यादत ने MQM और आज़ाद अरकीन से राबतों बारे पीपल्स पार्टी क़यादत को आगाह किया है। वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का होगा। लीगी वफ्द का मौक़िफ़ बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामज़द कर चुकी है। आसिफ जरदारी का मौक़िफ़। मुलाकात में आधी टर्म के लिए मुस्लिम लीग नून और आधी टर्म के लिए पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म से मुतल्लिक इम्कानात का जायज़ा लिया गया। इलेक्शन के बाद PTI को पहला झटका। NA 121 से नौमुंतखब आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से वसीम कादिर की मुलाकात हुई है। कायद नून लीग नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। मरियम नवाज का वसीम कादिर के फैसले का खैर मकदम और मुबारकबाद। वसीम कादिर ने NA 121 से नून लीग के शेख रोहेल अस्कर को शिकस्त दी थी। के हवाले से PTI को झटका। लाहौर से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादर मुस्लिम नून में शामिल हो गए। वसीम कादर की पाकिस्तान मुस्लिम नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से जाती उमरा में मुलाकात। वसीम कादर ने बाज़ाब्ता मुस्लिम नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वसीम कादर का कहना था कि हल्का के अवाम और दोस्तों की मुशावरत से नून लीग में शामिल हो रहा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता हूँ। मरियम नवाज का वसीम कादर के फैसले का खैर मकदम। मैं वसीम कादर जनरल सेक्रेटरी PTI लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया मैंने। वसीम कादर ने आम इंतखाबात में मुस्लिम नून के उम्मीदवार शेख रोहेल अस्कर को NA 121 में शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़।